हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे, क्या लिखा है? क्रिकेट डिप्लोमेसी और भारत पाक संबंध, है ना। क्रिकेट डिप्लोमेसी, आखिर यह क्रिकेट डिप्लोमेसी क्या है और आज हम इसकी चर्चा क्यों करने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पर हम भारत पाकिस्तान के संबंध के कॉन्टेक्स्ट में इस डिप्लोमेसी से संबंधित जो स्थितियां हैं, गतिविधियां हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। ठीक है, आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर मैंने यह विषय आज क्यों लिया है। यह विषय लेने का कारण यह है दोस्तों, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे भारत की क्रिकेट टीम के स्तर पर या फिर पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के स्तर पर या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्तर पर, भारत के क्रिकेट बोर्ड के स्तर पर PCB और BCCI के बीच में किन्हीं मुद्दों को लेकर करके एक तनातनी वाली स्थिति, एक तनाव की स्थिति देखी गई है। और इसी के साथ साथ जो खिलाड़ी हैं, जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, उनके बीच में भी कुछ बहस की स्थिति देखी गई है। और ऐसे में आज की चर्चा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर क्रिकेट डिप्लोमेसी का भारत और पाकिस्तान के बीच का जो संबंध है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है, और इन दोनों देशों के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो बदलते समय में किस तरीके से इस डिप्लोमेसी में भी परिवर्तन आता रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह टॉपिक मैंने यूं ही पिक नहीं किया है। यह टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में जो एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी होती है, उस कंटेक्स्ट में यह जो एक डिप्लोमेसी का प्रकार है, क्रिकेट डिप्लोमेसी आप इसे कह सकते हैं। डिप्लोमेसी का एक स्पेसिफिक या फिर कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव प्रकार तो ये नहीं है। एक महत्वपूर्ण जो टाइप माना जाता है डिप्लोमेसी का, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, उसके अंतर्गत इसको हम लेकर करके देख सकते हैं। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी क्या है और इसमें हम कैसे इसको ले सकते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी संकेतित कर दूं कि IAS के मेंस एग्जामिनेशन में 2015 में इस तरीके से एक सवाल भी पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था वो हम सबसे अंत में देखेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आपको ले चलना चाहूंगा कि भाई भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में जो क्रिकेट डिप्लोमेसी की शुरुआत है वो कैसे कैसे आगे बढ़ी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है, वर्तमान में क्या तनाव के मुद्दे उभरे हैं, इन सभी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। 1980 के दशक में पहली बार क्रिकेट डिप्लोमेसी पर जोर दिया गया था भारत और पाकिस्तान के विशेष संदर्भ में। ठीक है ना, यहां ध्यान दीजिएगा कि 1980 के दशक की जब मैं बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी समय में क्रिकेट को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में सरगर्मियां तेज हुई थी या फिर दोनों देशों के बीच में बातचीत या फिर दोनों देशों की क्रिकेट टीम एक दूसरे के यहाँ गए या फिर आए। ऐसा नहीं है कि इसी के बाद ऐसा कुछ हुआ था। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं तो 1952 में, है ना, 1952 में जब उस दौरान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को टेस्ट टीम का दर्जा दिया गया था, तो उसके बाद पाकिस्तान की टीम भारत आई थी, है ना, भारत आई थी क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है, बात चल रही है 1952 की। इसके बाद 1955 में, इतिहास में हम ये भी देखें तो 1955 में भारत की टीम पाकिस्तान गई थी खेलने के लिए, और बाघा बॉर्डर पर, जो अमृतसर में बाघा बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर पर ऐसी जानकारी मिलती है कि लगभग 10,000 से भी अधिक जो दर्शक थे वो यहां से वहां गए थे लाहौर में क्रिकेट मैच देखने के लिए। बात कब की चल रही है? तो 1955 की चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है क्रिकेट को लेकर करके दोनों देशों ने इसके बाद ही एक दूसरे के प्रति रुझान दिखाया था। इसके पहले भी रुझान देखे गए थे, लेकिन वो रुझान उतना कूटनीतिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक वे में नहीं उसको देखा गया था। लेकिन 1980 के दशक में पहली बार जब क्रिकेट डिप्लोमेसी पर जोर दिया गया, इसमें बड़ी भूमिका रही उस समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जियाउल हक, है ना,
जियाउल हक साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी के संदर्भ में एक पेशकश की थी और उसी के बाद जो है इस संदर्भ में चीजें आगे बढ़ती चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं कि वर्ष 1987 में, है ना, वर्ष 1987 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, विश्व कप होता है। ठीक है, कहां पर होता है? तो भारत और पाकिस्तान दोनों जो है इसकी मेजबानी करते हैं। और इसी दौरान जो है यहाँ पर जो जियाउल हक साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की, तो इसी के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करने का जो दौर शुरू हुआ, इसी के बाद से शुरू हुआ था। क्लियर? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो मकसद था कि द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की कोशिश की जाए। यहाँ पर डिप्लोमेसी जो मैं बारंबार कह रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? कूटनीति, है ना, कि एक प्लेटफॉर्म मिले, एक अनौपचारिक प्लेटफॉर्म मिले। औपचारिक तो नहीं, बल्कि यह एक अनौपचारिक प्लेटफॉर्म है कि क्रिकेट के माध्यम से दोनों देश एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा संजीदगी से पेश आए, संजीदगी से बातचीत करें और एक दूसरे के यहाँ की जो जनता है वो भी एक दूसरे की भावनाओं को समझे, है ना। तो इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में यह जो डिप्लोमेसी है, यह डिप्लोमेसी आगे देखी गई और उसी के बाद चीजें आगे बदलती चली गई। ठीक है, तो क्रिकेट डिप्लोमेसी और राजनीतिक स्थितियों में लेकिन बाद के समय में असंगतता की स्थिति देखी गई। आपको शायद ध्यान हो, वर्तमान में तो ये स्थिति थोड़ी सी परिवर्तित हुई है। पहले के समय की यदि मैं बात करूं तो पहले के समय में होता यह था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कोई भी मैच होता था, विश्व कप की यदि बात करें तब तो बात ही अलग है, यदि कोई भी मैच होता था, कोई भी श्रृंखला होती थी, तो फिर सामान्य तौर पर देखा जाता था कि सड़क पर सन्नाटा छा जाता था, भाई भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। तो ये एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति जो है देखी जाती थी कि इस सिलसिले में दोनों देश किस तरीके से एक दूसरे से भिड़ेंगे, कौन देश जीतेगा, कौन देश की टीम हारेगी, और उसके बाद की जो प्रतिक्रियाएं और उसके बाद जो आरोप और प्रत्यारोप की झड़ियां लगती थी, ये अपने आप में एक बहुत ही असमंजस वाली स्थिति को जन्म देता था, है ना। और ऐसा नहीं है कि अब वो स्थिति नहीं है, अभी भी वो वैसी कुछ स्थितियां देखी जाती हैं। हालांकि पहले से इसमें थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि सुधार हुआ है। क्लियर? अभी हम बात करें तो क्रिकेट डिप्लोमेसी और राजनीतिक स्थितियों में जो असंगतता देखी गई बाद के समय में, उसका कारण ये रहा कि भारत पर जो एक हमला किया गया, या फिर कह सकते हैं कि भारत के साथ में जो एक बर्ताव किया गया अलग अलग समय अंतराल पर, वह जो है इस क्रिकेट डिप्लोमेसी को नकारात्मक तौर पर समाप्त करने में, इसको बंद करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाया। उदाहरण के तौर पर कंधार में जिस तरीके से प्लेन हाईजैक कर ले जाया गया, 1999 में जिस तरीके से कारगिल युद्ध की शुरुआत की गई, है ना, 2001 में जिस तरीके से भारत की संसद पर हमला किया गया, बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो स्थितियां रही, ये जो स्थितियां देखी गई, इस कारण से क्रिकेट डिप्लोमेसी को लेकर के एक तनाव की स्थिति यहाँ पर सामने आई और कुछ समय तक जो है 2004-05 तक कहा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट को लेकर के कोई खास जो है यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कोई भी श्रृंखला, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं देखी गई। हालांकि मैं यहाँ पर यह भी आपको कोट कर देना चाहूंगा कि इस दौरान में वर्ष 2003 में, आपको शायद ध्यान हो कि वर्ष 2003 में क्या हुआ था, फिर से क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ना। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है वर्ष 2003 में, और इसमें भारत और पाकिस्तान फिर से एक दूसरे के अगेंस्ट में भिड़ते हैं और भारत ने पाकिस्तान को उस विश्व कप में हराया भी था, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो इस बीच 2003 में एक ये गतिविधि देखी जाती है। उसके बाद 2004, 5, 2007 में, फिर 2008 में थोड़ा बहुत छिटपुट स्तर पर जो है एक दूसरे के विरुद्ध में अलग अलग क्रिकेट की श्रृंखलाओं में दोनों देश एक दूसरे के साथ में सामने आए। क्लियर? यहाँ पर ये एक पक्ष सामने जो दिख रहा है, ये एक पक्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ये चाहता है कि क्रिकेट आयोजन होते रहना चाहिए। इस पक्ष का तर्क ये है, दोनों ही स्तरों पर, चाहे वो भारत हो चाहे फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही स्तरों पर एक पक्ष यह रखा जाता है कि ठीक है,
राजनीतिक स्तर पर जो गतिविधियां चल रही हैं, राजनीतिक स्तर पर जो स्थितियां हैं, उसे एक अलग स्तर पर देखना चाहिए। लेकिन जब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी तरफ जब हम क्रिकेट के स्तर पर देखते हैं, तो क्रिकेट का जो आयोजन है ये होते रहना चाहिए, इसमें किसी भी स्तर पर रुकावट नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट इसके आधार पर तो दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में आए, है ना। जब तक हम संपर्क ही नहीं करेंगे तब तक जो एक कटुता है, वैमनस्य है और एक जो विरोधी भावना है, उस विरोधी भावना को दूर हम कैसे कर सकते हैं, ये जो है तर्क दिया जाता है इस पक्ष के द्वारा। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, वर्तमान की अब स्थितियों को देखते हैं। यहां तक आपको मैंने पृष्ठभूमि बता दी कि शुरू से लेकर करके अब तक की जो स्थिति रही वह क्या कुछ रही। क्लियर। आगे हम देखते हैं इसमें हालिया समय में क्या स्थितियां देखी गई। देखिए, एशिया कप 2022 का आयोजन कुछ ही दिनों पहले किया गया था, ठीक है। इसमें एक मैच में क्या होता है कि भारत के द्वारा पाकिस्तान को हराया जाता है और दूसरे मैच में पाकिस्तान के द्वारा भारत को हराया जाता है। क्लियर। यहां पर जब भारत के द्वारा पाकिस्तान को हराया जाता है एशिया कप 2022 में, तो फिर भारत के स्तर पर, भारतीय टीम के स्तर पर एज सच कोई विरोधी प्रतिक्रिया या फिर कह सकते हैं कि रोषजनक प्रतिक्रिया नहीं देखी गई। भारतीय टीम ने एक प्रोफेशनल तरीके से और पाकिस्तानी टीम के साथ में वहां पर उस समय बातचीत की और उनको जो है शुभकामनाएं दी। क्लियर। इसके अलावा यदि हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2021 में जब पाकिस्तान की टीम ने उस दौरान विश्व कप जीता और उस समय जिस हिसाब से स्थितियां देखी गई कि वहां की क्रिकेट टीम के एक प्लेयर जिसका नाम था मोहम्मद रिजवान, उन्होंने वहां पर एक नमाज अदा की वहां क्रिकेट के मैदान पर। और देन फिर वकार यूनिस जो पूर्व क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि भाई ये वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं क्योंकि सामने हिंदू हैं और देन फिर वो नमाज अदा कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया था और देन फिर एक आरोप और प्रत्यारोप का दौर उस समय देखा गया था, तनाव की स्थिति उस समय देखी गई थी। क्लियर। इसके बाद अभी क्या है कि एशिया कप 2023 का आयोजन होने वाला है पाकिस्तान में, है ना, होने वाला था इनफैक्ट, ठीक है, पाकिस्तान में आयोजन होना था। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, वर्तमान में यह हो गया है कि ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष अभी हैं श्री जय शाह, और जय शाह BCCI के भी क्या हैं, वो सेक्रेटरी है ना। तो इन्होंने ये कह दिया है कि भाई एशिया कप 2023 का आयोजन हम अब दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे, पाकिस्तान जो है भारतीय क्रिकेट टीम नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल करके सामने आया है। और इस बीच एशिया कप 2022 में भारत के स्तर पर हालांकि एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया गया, लेकिन 2021 के वर्ल्ड कप की बात करें तो उस समय की स्थितियां थोड़ी बहुत तनावपूर्ण देखी गई थी। इस बीच जो वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें भी थोड़ी बहुत नोकझोंक की स्थिति देखी गई है पूर्व क्रिकेटरों के स्तर पर, जहां एक तरफ भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर जी ने पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम के अगेंस्ट में एक प्रतिक्रिया दी कि ये एक सेल्फिश व्यक्ति हैं, एक स्वार्थी व्यक्ति हैं, ये अपने बारे में सोचते हैं और टीम के बारे में नहीं सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने इनके अगेंस्ट में प्रतिक्रिया दी कि वो भी घर जाएंगे। कुछ इस तरीके से चर्चाएं चली, है ना। लेकिन हमें उस विवाद में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि वर्तमान में एक तनातनी का जो माहौल है, इस संदर्भ में यहाँ पर क्या कुछ हमें समझने की आवश्यकता है। तो एक तरफ जहां ACC के प्रेसिडेंट साहब ने यह कह दिया कि भाई पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम, कब, तो एशिया कप 2023 में, तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी एक हिंट दिया कि भाई क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2023 जो है वो भारत में होने वाला है और नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है। तो ऐसे में हम भी यह कह सकते हैं कि हम भी भारत नहीं आएंगे, है ना, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं,
तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए यह ठीक नहीं होगा, है ना। तो ये एक तनाव की स्थिति देखी गई और इसको लेकर करके यहाँ पर समाचारों में ये बातें रही भी। और दूसरी तरफ यदि हम भारत की वर्तमान नीति की बात करें तो भारत की जो वर्तमान नीति है वो ये कहती है कि भारत का जो क्रिकेट टीम है वो केवल एशियाई कप, है ना, एशिया कप और प्लस आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो क्रिकेट का आयोजन होता है, इन्हीं दोनों में भारत की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक दूसरे के विरुद्ध खेल सकते हैं, अदरवाइज और किसी भी श्रृंखला में ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं खेल सकते हैं, है ना। ये एक जो वर्तमान में नीति है भारत के स्तर पर वो देखी जाती है। अब यहाँ पर फिर से दोस्तों बात आ जाती है कि भाई ये तो एक वर्तमान में क्रिकेट के स्तर पर जो एक तनातनी की स्थिति है वो हमने चर्चा में की। अब यदि हम इसको इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें या फिर भारत और पाकिस्तान के कोर राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो यहाँ पर देखो ट्रैक 3 जो एक पॉलिसी है, ट्रैक 3 पॉलिसी अपने आप में यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ना। ट्रैक 3 कूटनीति, ट्रैक 3 कूटनीति क्या है? यह जो है पीपल टू पीपल कांटेक्ट को यह महत्व देती है ना, जनसंपर्क। एक देश से दूसरे देश लोग आए, दूसरे देश से इस देश में लोग आए, इस तरीके से एक दूसरे के यहाँ आज आकर करके या एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश इस कूटनीति के माध्यम से की जाती है। तो जो क्रिकेट है, क्रिकेट का जो मंच है, इसके माध्यम से निश्चित तौर पर एक देश से दूसरे देश में लोग जा करके और वहाँ के लोगों से मिल करके और जनसंपर्क को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखने की आवश्यकता है कि क्या जो वर्तमान में स्थिति है इसमें जो ट्रैक 3 के अंतर्गत जो हम एक संपर्क बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, क्या इसमें कुछ अड़चन आ सकती है या फिर इसमें कुछ और भी विकल्प देखे जा सकते हैं, है ना। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है ये क्या दर्शा सकता है, ये सिटीजन डिप्लोमेट के तौर पर काम कर सकते हैं, है ना, नागरिक राजनयिक। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो भूमिका है ये भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक जो दूसरा पक्ष है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरा पक्ष ये है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच की स्थिति होती है तो एक आम तौर पर जो एक रोमांच होना चाहिए, जो एक उत्साह होना चाहिए वो तो होता ही है, लेकिन साथ ही तनाव की स्थिति भी देखी जाती है। चाहे वो भारत के स्तर पर हो चाहे वो पाकिस्तान के स्तर पर हो, वो एक तनाव का माहौल भी जनरेट होता है। यदि किसी, जाहिर सी बात है कि जब मैच हो रहा है, जब खेल हो रहा है तो कोई ना कोई टीम जीतेगी ही, कोई ना कोई टीम हारेगी ही, है कि नहीं। लेकिन इसके बाद की जो स्थितियां रहती हैं उसमें एक ईर्ष्या की भावना, एक तनाव की भावना, एक कटु प्रतिस्पर्धा की भावना देखी जाती है। इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिटिगेट करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा इसको कम करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसी भी स्थितियां देखी गई हैं कि जब भी इस तरीके से तनाव और का माहौल क्रिएट होता है तो उससे पूरा का पूरा जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है खेल जगत के संदर्भ में वह जो है बिखर जाता है ना। और खेल में जो भावना, खेल भावना जो होनी चाहिए, खेल भावना पर उसका एक बुरा असर पड़ता है ना। तो ऐसे में यहाँ पर ये बात समझने की आवश्यकता है कि जहाँ एक तरफ खेल भावना पर किसी भी प्रकार की कोई आंच न आए, वहीं दोनों देशों के बीच का जो एक संपर्क है उसको भी समझने की आवश्यकता है ना। भारत ऐसे भी नहीं कर सकता कि भाई खेल भावना को हम इस हिसाब से कंटिन्यू करें कि उसमें कोई भी आंच न आए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान हम पर हमला करे या फिर हमारे अगेंस्ट में कोई भी गतिविधि करे, यह भी भारत को कतई स्वीकार नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आज की चर्चा में हमने इस पूरे मामले पर थोड़ा सा विचार करने की कोशिश की है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वर्तमान में संबंध है, इस संदर्भ में जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है वह शुरू से लेकर अब तक की क्या रही है, और इस संदर्भ में जो ट्रैक 3 पॉलिसी है, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी है, इसका इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है और यह कितना अधिक फ्रूटफुल हो सकता है ना। लेकिन इस संदर्भ में पॉजिटिव और नेगेटिव
दोनों ही पक्षों को समझने की आवश्यकता है, दोनों ही पक्षों को संतुलित करके चलने की आवश्यकता है। अब देखिए, इसी के संदर्भ में सवाल पूछा गया था, आतंकवादी गतिविधियों और परस्पर अविश्वास ने भारत और पाकिस्तान संबंधों को धूमिल बना दिया है। खेलों और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसी मृदु शक्ति यानी कि सॉफ्ट पावर, है ना, सॉफ्ट पावर किस सीमा तक दोनों देशों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। आईएएस मेंस 2015 में यह सवाल पूछा गया था, है ना, 2015 में इस तरीके से यह सवाल आया था। इसमें जो खेल की बात की जा रही है, यह सॉफ्ट पावर को संकेतित करती है, इंडिकेट करती है, और जो वर्तमान में मैंने क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की, यह भी इसी को इशारा करती है। तो इसको आप आधार बना करके और इस प्रश्न के एक पक्ष का आप उत्तर अच्छे से लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से यदि कभी प्रश्न आए तो आप इसमें आप बेहतर तरीके से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उत्तर लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के संदर्भ में भारत पाकिस्तान के बीच का जो संबंध है वो किस तरीके से उतार चढ़ाव भरा रहा है, ये आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। भविष्य में कभी भी इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।